यस स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 heads एंड एट मोस्ट 4 heads। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। इसमें क्या करना है आपको कि कॉइन को 5 times टॉस किया गया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 4 times। तो 4 head की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट 4 का मतलब आप समझ गए होंगे कि या तो 4 मतलब 4 से कम नहीं आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, राइट। या तो 4 आए या 4 से ज़्यादा आए। तो मैक्सिमम तो 5 times ही आ सकती है। अगर जो हम किसी कॉइन को 5 times टॉस करेंगे तो या तो मैक्सिमम 5 times ही आएगी, है ना। 5 से तो कम नहीं, 5 से कम आ सकती है लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो एटलीस्ट 4 का मतलब ये हो गया कि द हेड विल कम 4 times और 5 times। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया हुआ था कि क्या होता है फार्मूला, NCR P⁻R और Q⁻n−R। P यहाँ पर क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हेड फाइंड आउट करना है तो हेड यहाँ पर सक्सेस माना जाएगा और Q यहाँ पर टेल की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम फेलियर कहेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो, P की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, राइट। तो NCR, N टोटल कितनी टाइम्स हम उसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 times को टॉस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और कितने लाने चाहिए एटलीस्ट 4। तो कम से कम एक बार हम यहाँ पर 4 रखेंगे और एक बार यहाँ पर हम 5 रखेंगे वैल्यूज़, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times, राइट, एटलीस्ट 4, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। एटलीस्ट 4 मीन्स 4 times और 5 times, दोनों में से है नहीं, या तो 4 times आएगा या 5 times आएगा। तो P4 रिप्रेजेंट करता है 4 हेड को, तो 5C4 हो जाएगा कि 5 तो मैक्सिमम हो गई और 4 जो हमें लानी है प्रोबेबिलिटी, R की वैल्यू 4 हो गई। P की पावर 1/4, ये पावर 4 आ जाएगी, R की वैल्यू है। और Q की पावर कितनी आ जाएगी 5 - 4 1 आ जाएगी। ये तो P4 की वैल्यू हो गई। नाउ P5 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, 5C5 हो जाएगी, है ना, 5C5। और P की पावर कितनी हो जाएगी 5 और Q की पावर कितनी हो जाएगी 5 - 5 0 हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5C4 की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये 1/2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगी। 5C5 ये 1 हो जाएगी और 1/2 की पावर 5 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 3/16, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है एटमोस्ट 4। एटमोस्ट 4 का मतलब क्या हुआ है, अच्छा ये तो हो गया, P5 भी हो गया, P4 भी हो गया। अब एटमोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4। अब 4 से ज़्यादा नहीं आना है, 4 से कम ही आना है। 4 से कम कितनी बार आ सकता है बेटा, 1 times 2 times 3 times 4 times, और नहीं भी आ सकता। एटमोस्ट 4 का मतलब ये होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 से कम कितने भी आ जाएँ, 0 1 2 3 4, राइट। अब P0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नो हेड। P1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हेड, ये 2 heads 3 heads 4 heads, यहाँ तक हमारा 4 heads तक आ सकता है। लेकिन हमने क्या करना है इसमें, या तो हम 1 2 3 4 5 टाइम्स हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है 5C4 5 है ना, NCR वाला 5 टाइम्स यूज़ करें, या हम क्या करें इसमें 5 अपने पास से ऐड कर दें, P5 और P5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, क्योंकि एटमोस्ट 5 हो गया यहाँ तक। तो एटमोस्ट 5 की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, माइनस P5 5 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - P5 की क्या हो जाएगा फार्मूला, 5C5 1/2 की पावर हो जाएगा ये 5, ठीक है। और 1/2 की पावर ये कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी बेटा। तो इसे सॉल्व करोगे, 5C5 तो 1 हो गया और ये 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये 1/32 हो गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 31/32, राइट। आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए फेयर कॉइन इज टॉस 6 times, 6 बार आपकी बार टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads एंड एटलीस्ट 4 head। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कहा है एग्जैक्टली 4 heads, 6 times को थ्रो करा गया है और उसमें लाना है एग्जैक्टली 4।
ठीक है, तो देखिए इसमें कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली फोर हेड, एग्जैक्टली फोर हेड का मतलब ना तो लीस्ट है ना, ना एट लीस्ट है, ना एट मोस्ट है, तो एग्जैक्ट फोर P4 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर NCR होता है ना, NCR P की पावर 4 R और Q की पावर N-R। यहाँ पर N की वैल्यू तो है 5 क्योंकि 6 टाइम्स टॉस करा गया है, राइट। और R की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट ही 4 दे दी है उसने के 4, इसमें एटलीस्ट नहीं है, एग्जैक्टली है, ठीक। तो P4 हो गया, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 6C4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2, ये P हो गया और ये Q हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा 15/64 आ जाएगा। अब इसमें है एटलीस्ट फोर हेड, एटलीस्ट फोर हेड का मतलब क्या हो गया, कम से कम फोर हेड, तो 4 हेड 5 हेड और 6 हेड, क्योंकि मैक्सिमम 6 टॉसेज हैं। P4 का फार्मूला 6C4 1/2 की पावर 1/4 आ जाएगा, 1/2 की पावर 6 - 4 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एटलीस्ट फोर हेड्स में P4 है, तो एटलीस्ट फोर का मतलब हो गया P4 P5 P6। P4 की वैल्यू आप रखोगे 6C4 और 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6 - 4 2 हो गया, प्लस 5 हेड के लिए 6C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 - 5 1। सिमिलरली 6 हेड्स के लिए 6C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। बेटा इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। सॉल्व तो आप अपने आप ही कर लोगे। Yes, beta. Now this is question number 3rd. If X denotes the number of heads in a single toss of 4 fair coins, आपके पास 4 टॉसेज हैं, है ना, और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 4 क्लियर हो गया, 4 है तो N की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर, और P(x = 3), यहाँ पर 3 का मतलब है कि 3 हेड लाने की, एग्जैक्टली 3। अब यहाँ पर x = 3 का मतलब है कि एग्जैक्टली 3, डायरेक्ट 3 हेड लाने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। करें स्टार्ट, तो देखो N की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 3, और डायरेक्ट हम फार्मूले में वैल्यू रख देंगे इसकी, ठीक है। देखो यहाँ पर N = 4 है और P(x = 3, एग्जैक्टली 3। यहाँ पर स्मॉल p की वैल्यू 1, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी, एंड Q हो जाएगी ऑल्सो 1 - 1/2, तो 1/2 हो जाएगी। हमें एग्जैक्टली 3 हेड निकालने हैं, तो एग्जैक्टली 3 का मतलब फार्मूला आपको पता ही है, 4 वो NCR P⁻⁻R Q⁻⁻N-R, तो 4C3 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर 4 - 3 1 हो जाएगा। तो 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C1, है ना, 4 - 3 1 कर सकते हैं, 4C1 1/2 की पावर ये 4 हो जाएगी, 4C1 की वैल्यू 4 हो गई, और इंटू 1/16, 4 4 = 16, 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखो आप क्या है, सेकंड पार्ट में गिवन है P(x > 2), लेस देन 2 यानी 2 से कम, तो 2 से कम कितने आ सकते हैं हेड, या तो नहीं आएगा हेड, या फिर 1 टाइम आएगा, 2 टाइम्स तो आ नहीं सकता, 2 से लेस करना है हमको, तो P0 हेड अब की बार 0 है, तो 4C0 P⁻⁻0 एंड Q⁻⁻4 - 0 4 प्लस 4C1 1 है ना, आपकी बार हमारी जो सक्सेस है 1 है, तो 4C1 P⁻1 एंड Q⁻3, राइट। यहाँ पर 4C0 तो 1 होगा, NC0 ही 1 होता है, ठीक है, NC0 1 होता है, P⁻1/2 Q⁻4 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 1/2 की क्यूब हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1, ये 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लेना आप, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4, 4 + 1 हो गया 5, 5/16, ये आंसर आ जाएगा, राइट। यस बेटा, ये थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। P(x > 2), लेस देन इक्वल टू 2 मीनिंग 2 और 2 से लेस, इट मीन्स 0 हेड 1 हेड एंड 2 हेड, राइट, 0 हेड 1 हेड एंड 2 हेड, तो 5 देखो P0 P1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 5/16, राइट। P2 की फाइंड आउट करनी है, तो P2 की क्या हो जाएगी 4C2, है ना, R की वैल्यू तो 2 हो गई, और N हमारा ऑलरेडी 4 है, और P⁻2 एंड Q⁻4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये 5/16, 4C2 को आप 4 × 3 2 × 1 करोगे, रिवर्स लिखेंगे,
और ये 1/2 रेज टू द पावर 2 एंड 1/2 रेज टू द पावर 2, ये हो जाएगा 5/16 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आंसर 11/16 आ जाएगा, राइट। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एक्स की वैल्यू आपके पास 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 3 और 3 से लेस है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो गई हमारे पास, 1 से ग्रेटर तो 2 हो गई ना, राइट, 2 हो गए और 3 हो गया क्योंकि 3 है और 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो 2 और 3 हो गया हमारा, तो इट मीन्स 2 हेड, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 4c2 पी स्क्वायर और q रेज टू द पावर ऑल्सो 4 - 2 2 प्लस 4c3 p रेज टू द पावर 3 एंड q रेज टू द पावर 4 - 3 1 हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 4c2, ये 1/2, p की वैल्यू भी 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, तो पुटिंग दीज वैल्यूज p एंड q, 4c2 4 × 3/2 × 1, दिस इज 1/2 रेज टू द पावर 4, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो 4 × 1 रेज टू द पावर 4। अब आपको सॉल्व करना है, सोल्व करके ले आइए इसको, सॉल्व करके 5/8 आंसर आ जाएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स, एटलीस्ट 4 हेड, सॉरी 8 हेड्स, एटलीस्ट 8 हेड्स, एन की वैल्यू 10 हो गई है यहाँ पर, और आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी एटलीस्ट 8, इट मीन्स कम से कम 8, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है ना, 8 9 10, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। देखो एन की वैल्यू 10 है यहाँ पर, आर की वैल्यू यहाँ पर 8 दिया है कि एटलीस्ट 8 हेड है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर एटलीस्ट 8 हेड, इट मीन्स 8 हेड 9 हेड और 10 हेड, बस 10 से ज़्यादा तो नहीं आ सकती ना, राइट। अब P8, इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर 8 लगेगी, एक बार 9 लगाएंगे और एक बार 10 लगाएंगे, ठीक है, 3 बार यहाँ पर फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पहले आपको बता दिया है, NCR P की पावर R और Q की पावर N - R, एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, कितनी बार हमने थ्रो करा गया है, कॉइन हो या डाइस हो, आर जो सक्सेस कितने चाहिए हमें, जैसे हेड यहाँ पर सक्सेस माना जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 सक्सेस चाहिए हमें, तो 10c8 1/2 की पावर 8 हो जाएगी और यहाँ 1/2 की पावर 8 - 10 - 8 2 हो जाएगी। सिमिलरली 10c9 1/2 रेज टू द पावर 9 एंड 1/2 रेज टू द पावर 10 - 9 1। सिमिलरली 10c10, यहाँ पर 10 हेड है ना, और 1/2 रेज टू द पावर 10 और 1/2 रेज टू द पावर 0, राइट। 10c8 को देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 10c8 को आप ना 10c2 कर लेना, राइट, और 1/2 रेज टू द पावर ये हो जाएगा 10, सब जगह 10 हो जाएगी पावर, 1/2 की पावर 10, 10c10 को आप 10c0 लिखना, 10 - 10 0 करके, है ना, और 10c9 को 10c1 लिखना, 10 - 9 करके, मतलब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। अब क्या करेंगे, 10c2 को आप क्या लिखेंगे, 10 × 9/2 × 1, और ये 1/2 1/2 1/2 सब में से कॉमन ले लेंगे, 1/2 रेज टू द पावर 10 इज़ कॉमन, तो ये बचेगा 10c2 यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 10c1 10 हो गया, और प्लस 10c0 1 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर बैठे सीधा सा आंसर आ जाएगा 7/128, राइट।